हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में यार बताने वाला हूँ हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 30 डेज। हाँ दोस्तों, कैसे अपना सिलेबस हम ख़त्म करें। भाई साहब, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उसके दोस्तों 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले उसके दिमाग में एक प्रेशर बनता है। दोस्तों एक प्रेशर बनता है, भाई साहब अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, अब क्या करें कि भाई साहब बोर्ड में कुछ हो जाए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, बोर्ड के पहले कुछ जादू होने वाला नहीं है। दोस्तों जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ तक स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि बोर्ड के 1 दिन पहले या बोर्ड के दिन कुछ ऐसा टिप्स या जादू या ट्रिक मिल जाए कि फोड़ ले भाई साहब, बोर्ड में 80% आ जाए, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो दोस्तों हाँ, यहाँ तक पहुँचने की फुल आशा है कि वहाँ तक भाई साहब आप लोग पहुँच जाएँ। समझ रहे हैं दोस्तों हाउ टू कंप्लीट। दोस्तों इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देखने क्यों मिलेगी। दोस्तों हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा हाउ, यानी कि कैसे कंप्लीट करेंगे हम 30 दिन में सिलेबस को। नेक्स्ट रहेगा दूसरा रहेगा मतलब टाइम टेबल। दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर सक्सेस को पाना है तो टाइम टेबल तो जरूरी है। नेक्स्ट अपना है थर्ड वाला बैकलॉग। भाई साहब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके 30% सिलेबस खत्म हुआ है और बाकी पूरा 70% बचा है, उसे तो 30% कम कर 30% कम हो गया है। और उसके बाद दोस्तों 4 जो है यानी कि चौथा वाला है वो 3 दोस्तों बोनस टिप्स रहेगा आप सभी के लिए कि बोर्ड में अगर इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपके 80 से 85% आ जाएंगे। फिर दोस्तों अगर आपके 85 नंबर या फिर 70 नंबर आ रहे होंगे दोस्तों बढ़ के 90-80 जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बता दें दोस्तों आप सभी के पास जो सब्जेक्ट हो जाता है, हाँ भाई साहब, जो सब्जेक्ट हो जाता है आपका हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हैं या फिर बायो। दोस्तों बता दूं ये क्लास 12th और 10th वाले दोनों यह वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और आपके पास 10th वाले के लिए हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, साइंस हो जाता है, सोशल साइंस हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका मैथ हो जाता है, उसके बाद आप आर्ट लिए हैं या फिर संस्कृत लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 10th वाले का 6 और 12th वाले का 5 चैप्टर हो जाता है। अब दोस्तों कैसे करना है इस सब्जेक्ट को, हाउ यानी कि कैसे कंप्लीट करेंगे हम 30 दिन में अपना सिलेबस, वो भी अच्छे तरीके से दोस्तों, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को करना क्या है, चलिए उसको पहले हम आप सभी को बता देते हैं। तो करिए क्या दोस्तों, आप सभी सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए भाई साहब कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप 1 हफ्ता या फिर 2 दिन 3 दिन 1 दिन अपने आप को दीजिए, उसमें आप देखिए आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, हमको कितना पढ़ना है, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से, उस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए देख लीजिए भाई साहब। उसके बाद ये देखिए दोस्तों आपको जो पढ़े हैं, यानी कि जो पढ़े 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ते, यानी कि जो पढ़ाया गया है आप सभी को जो आ रहा है उसी को पढ़िए। ऐसा करिए कि जितना आप एक बार रिपीट कर लीजिए जितना हो सके भाई साहब। उसके बाद आप जो नया आने वाला है, जब जैसे बोर्ड आपका मान के चलिए एक 15 दिन है या फिर 1 हफ्ता है, उसके पहले दोस्तों आप नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क्या नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ के गए हैं वही आप क्या करेंगे, वही रिपीट करेंगे, रिपीटेड। यानी कि दोस्तों आप सभी को करना क्या है, अब चलिए बता देता हूँ। जो आपका दोस्तों हिंदी में आप चैप्टर जाके देख लीजिए, इंग्लिश में भाई साहब हिंदी इंग्लिश तो दोस्तों बहुत ही अच्छे स्कोर आप लोग उठा लेंगे अगर हमारे चैनल से दोस्तों आप तैयारी करेंगे या फिर कहीं से भी आराम से दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री की, सबका तो भाई साहब पंगा यहीं पर रहता है। भाई साहब हमारा फिजिक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री कमज़ोर है, बायो है, मैथ है, फलाना ठिकाना, समझ रहे हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपसे को बता दो, जो फिजिक्स में चैप्टर हो जाता है 12 से 14 चैप्टर होंगे, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे 14 कर देता हूँ, 14 या फिर 15, इतना चैप्टर से, इतने से ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो दोस्तों। इससे ज़्यादा तो कहीं हो ही नहीं सकता दोस्तों फिजिक्स में आप सभी का चैप्टर, ठीक है। क्लास 12th वाले की बात बता दो, और जो क्लास 10th वाले की भाई ये बात बता दो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, सब तीनों चैप्टरों 15 नहीं है, समझ रहे हैं। 15 पाठ जो है 15 उतना दोस्तों है ही नहीं कुल मिला के आप सभी का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से स्कोर कर लेंगे विद इन 30 डेज में, समझ रहे हैं।
उसके बाद आप सभी का केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो, उसमें भी उतना चैप्टर होता है दोस्तों, 12-13 ठो होगा। इसमें भी आप सभी का 12-13 ठो केमिस्ट्री में भी होगा। उसके बाद दोस्तों मैथ हो या फिर बायो हो, बायो को ले लेते हैं दोस्तों, इसमें भी आपका 13-14 ठो है, कम ही होगा। तो दोस्तों मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ इतना चैप्टर है आप सभी का बायो का। बायो है, ये आपका केमिस्ट्री है, मैथ भी इसी में आप लोग जोड़ लीजिएगा। मैथ का दोस्तों उतना होता नहीं। मैथ में क्या करिए, उसको दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको बार बार रिपीटेड कर लीजिए दोस्तों, उसको लगाते रहिए दोस्तों, उसको लगाते रहिए। बस दोस्तों आपका जो अंक है वही बदला रहेगा, बाकी क्वेश्चन जो सवाल पूछने का तरीका है बिल्कुल सेम रहने वाला है। समझ रहे दोस्तों? अगर आप लोग चाहें 14 दिन, यानी कि 14 दिन में एक चैप्टर को अच्छे से दें ना, एक चैप्टर को भाई साहब हमको एक दिन में सब चीज़ पढ़ना है, हमको एक दिन में क्या क्या पढ़ना है, हमको एक दिन में भाई साहब सब कुछ पढ़ना है। यानी कि आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यानी कि हमको 5-6 सब्जेक्ट को देना है भाई साहब। अब से अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को दे रहे हैं, इतने दिन में दोस्तों कुछ भी नहीं उखड़ पाया है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को भी अब से टाइम देना, समय देना चालू कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश में लुढ़क गए ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको कुछ भी नहीं करा सकती। समझ रहे हैं? तो इन दोनों का यानी कि 5 सब्जेक्ट को अब आपको टाइम देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे चलिए बात करते हैं। हाउ, तो दोस्तों कैसे कंप्लीट करेंगे चलिए बता देता हूं। तो 14-15 ठो है, तो 14-15 दिन में एक सब्जेक्ट को एक दिन दीजिए, वो भी 2 घंटे भरपूर भाई साहब, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को आप लोग दीजिए। और इन 2 घंटों में आप सभी को करना क्या है, इन 2 घंटों में आपको फिजिक्स का भाई साहब, अगर दोस्तों बता दो जो चीज़ आपको आ रही है, जैसे आप पढ़े हैं पहले से, उसको भाई साहब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही, तो उसको मत पढ़िए, नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। जो आपको नहीं आता उसको दोस्तों 2 घंटे उसको पढ़िए, उसको एनसीईआरटी कीजिए। उसके बाद उसका दोस्तों जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। पीडीएफ में दोस्तों आप सभी को मिल जाएगा। अगर नहीं आपको पता चला है कहाँ से हो तो दोस्तों चले जाइए यूपीएमएसपी पे, यूपीएमएसपी, यहाँ पे जाके दोस्तों आप सभी को मिल जाएगा जो पेपर होता है 3 से 4 वर्षों का, यानी कि 3 to 4 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, बस आप लोग इतना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों जो बोर्ड में है, यहाँ से अगर 3 से 4 वर्षों का, बस 3 से 4 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो 70 से 75% आपके दोस्तों कहीं नहीं गए हैं। तो करना क्या है आप सभी को दोस्तों, यूपीएमएसपी पे जाके दोस्तों आप वहाँ पे सर्च करेंगे दूसरे, यानी कि 3 से 4 वर्षों का मॉडल पेपर भी वहाँ पे अवेलेबल है अच्छे तरीके से दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा दोस्तों, नहीं तो आप सभी जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो करना क्या है आप सभी को, हर चैप्टर को 2 घंटा देना है रोज। आपको फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ को भी 2 घंटे देना है। मैथ को दोस्तों आप लोग यहाँ पे 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं, जितना आप सभी के पास समय होता है। तो करना क्या है, इसमें भी 3, इसमें 2 घंटे, इसमें 2 घंटे, इसमें 2 घंटे, यानी कि आप सभी का पूरा मिला के कितने घंटे पढ़ लेते हैं, 2, 4, 6 और 2, 8, यानी कि 8 घंटे की पढ़ाई अगर एक महीने, बस दोस्तों 30 दिन एक महीने 8 घंटे लगातार पढ़ देंगे तो आप सभी के दोस्तों 85 से 90% कहीं नहीं गए हैं। और एक चीज़ दोस्तों बता दूंगा, जो बच्चे भी भाई साहब बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे पास होंगे बोर्ड में, तो पास होने के लिए आप सभी को बस करना क्या है, PYQ यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन, बस 3 से 4 वर्षों का क्वेश्चन कर लीजिए। आपका दोस्तों लाइफ सेट है। फेल होने से दोस्तों अगर डर रहे हैं तो बस दोस्तों इतना कीजिए और 5 से 6 घंटे आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड में जो आपका जो मार्कशीट है उसमें जो 70-75% भैया लिखेगा ना, वो जीवन भर चलेगा। अभी सो सकते हैं, अभी भाई साहब सोएंगे तो बाद में आपका बहुत ही बड़ा दिक्कत आएगी। और दोस्तों अभी क्या कीजिए, नींद को भाई साहब रोक दीजिए। अभी भाई साहब 1 महीना जिन सोआ 4 घंटा सोआ, नहीं 6 घंटा भाई साहब बहुत है, 6 घंटे सोइए। उसके बाद आप पढ़िए ना, 6 घंटा भाई साहब सो जाइए बस। उसके बाद आपके पास पूरा दिन कितना बचता है, टाइम टेबल वाला वीडियो जाके देख लीजिए भाई साहब। एक दिन में हम लोग 8 से 9 घंटा कैसे पढ़िए, 8-9 घंटा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस 6 घंटा पढ़िए। उसके बाद आप सभी का पूरा जो आप चाहते हैं यहाँ तक जाना, वहाँ तक आप लोग पहुँच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। इस वीडियो में बस